सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL में जो है वो बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। चाहे आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे बीटेक कर रखा हो, चाहे इन दोनों में से कुछ भी ना कर रखा हो, अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन है तब भी आप लोग इसमें जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जो है वो पूरा देखिएगा। वैकेंसी से रिलेटेड आप लोग के कोई भी डाउट जो है नहीं बचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग डेट की। तो वो है 25 फरवरी, यानी कि आज 1 बजे से। ये 1300 घंटे नहीं है दोस्तों, ये 1 बजे टाइम दिखा रहा है कि 25 फरवरी 2026 1 बजे से जो है वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 25 मार्च, ठीक है, यानी कि 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक जो है फॉर्म फिलिंग रहेगी 25 मार्च को। तो ये तो होगी फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग डेट की। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और पोजीशन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। टोटल वैकेंसी 10 है। अब देखिए इसकी मैक्सिमम एज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 25। अगर किसी की जो एज है वो 25 के पार हो गई है, 26 27, तो वो लोग जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन। अगर आप लोग के पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, इस पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए आपके पास केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आर्ट्स से हो चाहे कॉमर्स से हो। अगर आप लोग के पास सिंपली ग्रेजुएशन है तो आप लोग इसमें जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री नहीं होनी चाहिए इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल। अब देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल जो पोजीशन है उसके लिए टोटल वैकेंसी है 19, यानी कि 19 वैकेंसी है। इसमें क्या होना चाहिए? अगर आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोजीशन के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। दूसरी अब हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। देखिए जो भी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलती हैं वहाँ पे जो मैकेनिकल की वैकेंसी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल की वैकेंसी सबसे ज़्यादा हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल की देखिए 117 ही है, ठीक है, 117 वैकेंसी हैं, जबकि मैकेनिकल की 207 वैकेंसी हैं। इसमें भी मैक्सिमम एज 25 ईयर है। तो इसमें भी अगर आप लोगों के पास 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड आता है अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 117 पोस्ट हैं, सबसे कम जो है वो सिविल की हैं। तो अगर आप लोगों ने 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है तो आप लोग है जो है इसमें फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए, यानी कि किसी ने अगर BE BTech कर रखा है तो उनके लिए कितनी पोस्ट है। तो अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE BTech कर रखा है तो 37 पोस्ट है, ठीक है। ये देखिए 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर किसी ने सिविल से जो है BE BTech कर रखा है तो उसके लिए 17 है और केमिकल वालों के लिए 15 है, ठीक है। तो इसमें शायद मैकेनिकल के लिए कितनी है, 72 है और फायर एंड सेफ्टी के लिए 16 है। तो मैकेनिकल वालों के लिए जो है वो 72 है, इलेक्ट्रिकल के 37 और सिविल के लिए 17 है और केमिकल के लिए 15 है। किसके? BE BTech वालों के लिए। बाकी डिप्लोमा वालों के लिए तो मैंने ऊपर बता ही दिया आप लोग को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात है, एक सेकंड दोस्तों, मैंने हाईलाइट करके रखा है, सीनियर ऑफिसर CBC, ठीक है। इसमें देखिए टोटल 1 वैकेंसी है, लेकिन इसका पे स्केल बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। क्या होना चाहिए आपके पास? 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए किसी भी ब्रांच में, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है। एंड उसके साथ में क्या होना चाहिए? 2 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे MTech हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए। इसका पे स्केल बहुत ही ज़्यादा हाई है दोस्तों, इसीलिए जो है इसको मैंने हाईलाइट करके रखा था आप लोग के लिए। वैकेंसी कितनी है? मात्र 1 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, 30 साल है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो है टोटल इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। सीनियर ऑफिसर बेंजीन एंड टॉलुइन हैंडलिंग के लिए 3 वैकेंसी है। इसमें भी आप लोग को BE BTech चाहिए। डिप्लोमा वालों के लिए ऊपर ही था, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बॉन्ड होता है। HPCL में क्या है, 3 साल का बॉन्ड है। जनरल वालों के लिए 3 लाख का बॉन्ड है और EWC OBC SC ST इनके लिए 50,000 का बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड क्या होता है? अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, सपोज करते हैं हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन मान लेते हैं 1 साल हुआ, ठीक है।
1 साल के पहले आप लोग की जॉब कहीं और लग गई और आप लोग क्या करना चाहते हैं, उसको लीव करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग को 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, तभी आप जो है वो जॉब छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर आप लोग 3 साल के पहले जो है उसको इस जॉब को छोड़ेंगे तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 लाख जनरल वालों को और EWS OBC SC ST को 50,000 की जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप लोग जो है इसको छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी। जो पे स्केल 30,000 से 1,20,000 है, उसमें SC की 66 वैकेंसी है, SC ST की 50, OBC की 80, EWS की 41 और जनरल की 177। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग को पता है 25 फरवरी से स्टार्ट हो गया है 25 मार्च तक। अब आप लोग फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं, तो ये वेबसाइट है www.hindustanpetroleum.com पे जाके कैरियर वाले सेक्शन में जाके करंट ओपनिंग्स में जाके आप लोग वहाँ से जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक ही बार में आप लोग जो है फॉर्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से भर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोई भी जो है करेक्शन डेट नहीं दी जाएगी। एक बार जो भर गया वो भर गया। ठीक है, दोबारा कुछ भी सही करने को नहीं दिया जाएगा। CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और अलग अलग जगह पे एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा कि आप लोग का पेपर जो है वो कहाँ पे लगा है। ठीक है, तो कुछ पोजीशन के लिए CBT एग्ज़ाम होगा, कुछ पोजीशन के लिए दोनों एग्ज़ाम होगा, यानी कि पहले CBT होगा फिर उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST और PWBD के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 0 फीस है, और जनरल OBC और EWS के लिए, अब देखिए PSU है दोस्तों, तो PSU की फ़ीस जो है वो हाई होती है, तो 1,000 फीस है इसकी, प्लस 18% GST भी इस पर लगेगा, तो टोटल 1,180 रुपये फीस आप लोग को देनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग की तैयारी बेहतरीन है तभी आप लोग जो है इसको फॉर्म भरिएगा, वरना पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब है नहीं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसे दोस्तों। तो इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल विवेक है ये टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।